नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग का बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2026 का सामाजिक विज्ञान में आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो आप लोग चैप्टर देख रहे हैं, लोकतंत्र की चुनौतियां। इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोग को इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आप लोग के एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। सारे हमने वो ऑब्जेक्टिव लिए हैं जो पहले पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे पहला जो सवाल है, जैसा कि यहाँ देख सकते हो, पहला सवाल पूछा गया यहाँ पे सबसे पहले, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? पहला ऑप्शन दिया गया चीन, अमेरिका, भारत या फिर फ्रांस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? एक, तीन, चार या फिर पांच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तीन है। अगला प्रश्न है, पुष्प पुष्प कमल पुष्प कमल दहल प्रचंड पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है ए भारत, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नेपाल, चीन या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। अगला प्रश्न है, किस किस देश किस देश के राष्ट्रवादी नेता किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सांग सू की 15 वर्षों से नजरबंद कर रखा गया है? 15 वर्षों नजरबंद कर रखा गया था, ठीक है। इस पहला ऑप्शन दिया गया है घाना का, म्यांमार का, तिब्बत का या फिर मैक्सिको का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि म्यांमार का। अगला प्रश्न है, चौदहवीं लोकसभा में 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कितनी परसेंट रही है? पहला ऑप्शन दिया गया 6.51%, 15%, 11.06% और 10%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.51% रही है। अगला प्रश्न दिया गया, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या क्या है? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या क्या है? परसेंटेज वाइज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ परसेंटेज वाइज दिया गया है कि कितने परसेंट महिलाओं की संख्या रही है। पहला ऑप्शन दिया गया 15, 59, 50 या फिर 10। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 59%। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित किस देश के समकक्ष लोकतंत्र लोकतंत्र को लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों पर सामना करना पड़ा है? पहला ऑप्शन दिया गया बांग्लादेश, पोलैंड, नेपाल या फिर मोरक्को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देश के संविधानिक किस देश के संविधानों किस देश के जो है अगला प्रश्न दिया गया कि किस देश के संविधानों में जो है यहाँ पे आप लोगों को में से एक अलेक्जेंडर हिमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदृष्टता, जबकि यहाँ पे न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। यानी कि 8 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हिमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया इंग्लैंड के, फ्रांस के या फिर अमेरिका के या फिर सोवियत रूस के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के। अगला प्रश्न दिया गया है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 4.9%, 10.86%, 12.04%, 15.08%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10.86% भागीदारी है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं कौन करते हैं? जनता, संसद, बहुमत पार्टी या फिर राजनीतिक दल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल। अगला प्रश्न है, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है आधे हिस्से में, एक चौथाई में, दो तिहाई में या फिर एक तिहाई में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक चौथाई में। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व
जो है लोकतंत्र महिलाओं की भागीदारी थी, यानी कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%, 15% या फिर 33% या फिर 50%? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। अगला प्रश्न दिया गया है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद। अगला प्रश्न है, जल संकट किस देश में जल संकट जो है जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी है? लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी है। पहला ऑप्शन दिया गया है म्यांमार, अफगानिस्तान, घाना या फिर बोलीविया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोलीविया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? राष्ट्रीय विकास, देश प्रेम, जातिवाद, पंचायती राज? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, जातिवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं रही है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं रही है? पहला ऑप्शन दिया गया है आतंकवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद। यहाँ पर आप लोग को दिया निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं रही है? यहाँ पर दिया आतंकवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद। ये सभी जो है लोकतंत्र की चुनौती रहा है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है क्या है? पहला ऑप्शन दिया है गरीबों को हटाना, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, बूथ कब्जा करना या फिर सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। अगला प्रश्न दिया गया है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा है, पहला ऑप्शन दिया गया आर्थिक समानता, दूसरा ऑप्शन दिया गया राजनीतिक जागरूकता, अगला ऑप्शन दिया लोकतंत्र की आस्था या फिर जातिवाद एवं क्षेत्रवाद? तो सबसे बड़ी बाधा है जातिवाद और क्षेत्रवाद है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन दिया स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन दिया सऊदी अरब या फिर श्रीलंका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या है करीब 71 करोड़, करीब 65 करोड़ या फिर करीब 51 करोड़ या फिर 61 करोड़? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करीब 71 करोड़। 21 नंबर प्रश्न की बात करें। 21 नंबर प्रश्न दिया, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है राष्ट्रीय एकता, अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि, अलगाववाद, विधि का शासन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलगाववाद। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता द्वारा शासन जनता के लिए शासन यह किसका है? पहला ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज वाशिंगटन का, अब्राहम लिंकन का, अरस्तु का या फिर लॉर्ड ब्राइस का? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन का। अगला प्रश्न है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग 90 करोड़, 71 या फिर 75 या फिर 95? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 71 करोड़। अगला प्रश्न है, नेपाल में कितने साल पुरान राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया? 250 साल, 500 साल या फिर 240 साल या फिर 340 साल? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 240 साल। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा के गठन 15वीं लोकसभा है उसकी गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से इस दल को शामिल किया? लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या फिर तृणमूल कांग्रेस? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता दल यूनाइटेड। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार
मिला है? 1965 में, 1961 में, 1971 में या फिर 81 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 में। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पे, नागरिक की गैर कानूनी कार्रवाई पे, नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पे या फिर नागरिकों द्वारा अपनी जातीय हितों की रक्षा पे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? निम्नलिखित में से किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता, जो लोकतंत्र है उसकी सफलता निर्भर करती है? पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है कि नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पे, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे, नागरिकों द्वारा अपनी जाति पाति के हितों की रक्षा के लिए, नागरिकों की उदासीनता पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियों, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियों चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना सामना करना पड़ता है? पहला दिया गया है मौलिक आधार बनाने की चुनौती, दूसरा दिया गया मौलिक अधिकारों को विस्तार की चुनौती, मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती खड़ी है? तो यहाँ पर दिया गया वयस्क मताधिकार की मांग, चुनाव की मांग, गोरे लोगों को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग, लोकतंत्र की मांग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरे लोगों को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग जो है यहाँ पे खड़ी है। तो ये जो है आप लोग का पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ये चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव हमने करवा दिया है। इसके आगे के वीडियो में अदर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। धन्यवाद।